अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अगर आपको मेरा चैनल और मेरी रेसिपी पसंद है, सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। मुझे इंजेक्टेड चिकन की बड़ी फरमाइश आ रही थी फ्रेंड्स एंड फैमिली की कि आप वो बनाना सिखाएं। तो उसके लिए हम पहले एक बाउल में पानी लेंगे, उसमें हम डालेंगे सिरका, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर जो है चिकन को गलाने के काम आता है और सिरके से इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, इसमें हम डालेंगे चिकन। मैं इसको थोड़ी क्वांटिटी में ले रही हूँ क्योंकि मुझे अपने बच्चों के लंच के लिए इसको बनाना है। आप चाहें तो इसको खुली क्वांटिटी में भी ले सकते हैं। इसको आप 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। जितनी देर में हमने इसको छोड़ा हम इसकी मैरिनेशन तैयार कर लेंगे। अब हम एक छोटा बाउल लेंगे, हम चाहें तो बड़ा बाउल भी ले सकते हैं, लेकिन चूँकि हमने इसको इंजेक्टर में इंजेक्ट करना है तो जितना छोटा बाउल होगा हमें इंजेक्शन में इसको भरने में आसानी होगी। सबसे पहले हम लेंगे 2 खाने के चम्मच केचप, थोड़ी थोड़ी सी पेरी पेरी सॉस। आप चाहें तो चिली गार्लिक सॉस भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास इस टाइम चिली गार्लिक सॉस अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैंने इसको इसमें जो है ना चिली गार्लिक पेरी पेरी सॉस यूज़ किया। इसी लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत, मैंने तो 1 चाय का चम्मच डाली है, बाकी आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक डाल सकते हैं। हम डालेंगे इसमें नमक तकरीबन आधा चाय का चम्मच। बाकी क्योंकि हमने इसके ऊपर भी कोटिंग करनी है, अभी हम इसके अंदर की फिलिंग की कोटिंग कर रहे हैं। थोड़ा सा पेपरिका, हम इसको अच्छे तरह से मिक्स करेंगे। इस तरह अच्छा। अब अगर ये बड़े बाउल में होता तो मैं इंजेक्शन में इंजेक्ट करने में प्रॉब्लम होती। अब ये देख सकते हैं आप, ये इंजेक्टर जो है हमें इजीली मिल जाता है शॉप्स से। इसमें पहले हम ये मसाला इंजेक्ट करेंगे। ये देखें, ये देखें, हम इसमें मसाला इंजेक्ट करेंगे। देखें, मुझे अभी भी मुश्किल हो रही है, ये मसाला थोड़ा थिक होता है, इसलिए मैंने अपनी तरफ से छोटा बाउल लिया था ताकि इसे इंजेक्ट करने में आसानी हो। ये देखें, इसको हम बिल्कुल इसके अंदर जाके हमने इंजेक्ट करना ऐसे। देखिए यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें इंजेक्ट हो गया। ये देखें, यहाँ से चिकन स्वेल होनी शुरू होगी क्योंकि मसाला इसकी हड्डी तक चला गया। 2-3 जगह से आप इसको इंजेक्ट कर दें, अब ये भर गई है। ऐसे ही अब आप ये विंग की बोटी लेंगे, इसमें इंजेक्ट कर देंगे। थोड़ा सा मसाला हम इसमें मज़ीद इंजेक्ट कर देंगे। ऐसे इसके अंदर इंजेक्ट, हमने इसमें चिकन में इंजेक्ट कर दिया सारा मसाला। ऐसे हर पीस में इंजेक्ट करते जाएंगे।
अब आप देखें कि ये मसाला जो है हमारा बच गया था, इसको हम इसमें डाल देंगे। एक्स्ट्रा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है। हाथ हमने वैसे भी यूज़ करना है, तो अपने बर्तन को अच्छी तरह साफ़ करें। अल्लाह के रिज़्क़ को बचाने में कोई शर्म नहीं, कोई मुज़ायका नहीं है कि आप बर्तन को अच्छी तरह साफ़ करें। हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पेपरिका, थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट, पेरी पेरी सॉस हम थोड़ी सी डालेंगे क्योंकि हमने इसके अंदर भी फिल की हुई, बस बिल्कुल थोड़ी सी। आप चाहें तो यहाँ पे आम सूप वाली चिली सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक हमने अंदर भी डाला हुआ। थोड़ी सी लाल मिर्च। ऊपर की कोटिंग में हमने थोड़ा थोड़ा यूज़ करना है क्योंकि हमने इसको अंदर भी डाला हुआ है। जो हमारी कोटिंग बच गई थी उसके ऊपर भी हमने इसको डाला है। थोड़ा सा लहसुन पाउडर, मस्टर्ड सॉस के बाद हमने इसमें थोड़ा सा चिकन पाउडर 1 चम्मच मिक्स किया है। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करके 2-3 घंटे के लिए छोड़ देंगे। और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद हम इसकी ऊपर की कोटिंग करेंगे। जितनी देर हमारा चिकन मैरिनेट हो गया, मैंने इसको ओवरनाइट छोड़ा था, हम थोड़ी सी फ्राइज़ बना के इनको फ्राई कर लेंगे इसकी डेकोरेशन के लिए। अभी हमारा चिकन जो है ना मैरिनेट हो गया, इसे हमने डालना है मैदे में और इसको हमने अच्छी तरह हाथों से ऐसे प्रेस करना है, अच्छी तरह, इतना कि इसके अंदर तक मैदा चल जाए। और उसके बाद आपने इसको ऐसे अच्छी तरह ऐसे अपने प्रेस करना है, ऐसे। हम इसकी एक कोटिंग और करेंगे। ऐसे क्या कर, सीधा नजर देखें। अब हम इसकी दोबारा कोटिंग करेंगे। ठंडा पानी हमने लेना है, इसमें 1 सेकंड के हमने ऐसे डालना है इसको, इसे निकालेंगे और फिर दूसरे हाथ से करेंगे वरना ये ज़्यादा चिपकेगा। ये इसको अच्छी तरह फिर हमने इसमें प्रेस करना है। और ये देखें, अब आप देख सकते हैं अपने आप इसके क्रम्स बनने शुरू हो गए। ऐसे ही हम सारों को कर लेंगे। इतनी देर में हमारे फ्राइज़ तैयार हो रहे हैं। इसे हमने पानी में डाला 1 सेकंड के लिए, फिर इसे अच्छी तरह हमने प्रेस करना है। अच्छी तरह हमने इसको प्रेस करना है। फिर हमने इसको ऐसे झटकना है अच्छी तरह ताकि एक्स्ट्रा मैदा उतर जाए। ये देखें, ये क्रम्स आपको कैमरे की नज़र से नज़र आ रहे होंगे। ऐसे हम सारे पीसेस को तैयार कर लेंगे। जितनी देर में हमने कोटिंग की है, हमारी फ्राइज़ तैयार हो गई हैं। और चूँकि पाकिस्तान में गैस का मसला भी होता है तो अभी हम सिलेंडर वाले चूल्हे पे इसको तैयार कर रहे हैं। हमारी फ्राइज़ तैयार हैं, अभी इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। इसके बाद अगला बैच हम चिकन का फ्राई करेंगे। अब हम इसमें चिकन के पीस डाल देंगे ईज़िली, जितने एक वक्त में आ जाएंगे। हमने ओवर फिलिंग नहीं करनी। 3 ये 4 पीस हम इजीली इसमें डाल देंगे। बाकी पीस हम अगले बैच में बनाएंगे।
अब एक फोक की मदद से हम इसकी साइड्स बदलेंगे। ये देखें, आप देख सकते हैं इसके क्रम्स आपको बनते हुए नज़र आ रहे हैं। एक दफ़ा ये फ्राई होंगे तो आप इसको मज़ीद देखिएगा। स्टार्ट में आपने इसकी आंच बिल्कुल हल्की रखनी है, बिल्कुल हल्की, क्योंकि अगर आप इसको स्टार्ट में तेज़ कर देंगे तो ये जो है ना अंदर से कच्चा रह जाएगा और ऊपर से गोल्डन हो जाएगा। जब आप देखेंगे चिकन अच्छी तरह पक गया फिर आप इसकी आंच तेज़ करेंगे। अब एक साइड इसकी ब्राउन हो गई है तो मैं फोक की मदद से देखें इसकी साइड चेंज कर लूँगी, क्योंकि फोक की मदद से जो है ना इसकी साइड तब्दील करना बहुत आसान होता है। अब आपको इसके क्रम्स नज़र आ रहे होंगे। जैसे ये रेडी होगा तो हम आपको इसको प्रेजेंट करके दिखाएंगे। मेरे नंबर पे आना है। ये देखिए जी हमारा चिकन अब रेडी है। इसे कढ़ाई में से निकालेंगे। इसे हम अपने प्लेटर में सेट करेंगे। अगेन इसके ऊपर फ्राइज डाल के इसको डेकोरेट करेंगे। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।